साथियों नमस्कार। तो अब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी से निकले हैं और जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे हमारा मेन यहाँ पे आने का पर्पज़ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ही देखना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर रखी हैं। इस एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, तो सारे एरिया में कई सारी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। तो उसमें से जो हमारी टिकट थी उसमें ये सब इंक्लूडेड था, तो हमने सोचा कि चलो जब है इसमें तो इसको भी देख लेते हैं। तो अब वहीं पे जा रहे हैं। ये कि इन्होंने बस की सर्विस प्रोवाइड करी भी है जो कि इसी टिकट में इंक्लूडेड है। तो चलिए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर देखने। तो यहाँ पर तो कई जगह हैं, अब जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। किसी ने सजेस्ट किया है तो उसके लिए जा रहे हैं। अब ये जो सामने ये दिखा रहा है, ये जो बस खड़ी हुई है यहाँ से मिलेगी 4 नंबर से, तो वो हमें ले जाएगी वैली ऑफ फ्लावर, ड्रॉप करेगी। तो वो है सिस्टम, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कौन सा एक साइकिल उनको बना देना चाहिए थे कि आप पहले ये देखिए फिर वहाँ देखिए फिर तीसरा भी यहाँ चाहिए, वो चीज़ नहीं पता चल रही है। जबकि मैप तो बने हुए हैं, मैप पे नंबर ही लिख देते। ये बसें ऐसी चलती होती कि भाई पहले यहीं उतारेंगे उसके बाद अगले उस पर उतारेंगे। क्या पता वैसा हो भी, हमें नहीं पता चला अभी तक। ये बस एक खाने पीने का हर जगह खोल दिया है, इसके कारण गंदगी होती है। खाने पीने की जगह तो लिमिटेड होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, बस वहीं पे करें। ये देखिए यहाँ लिखा है थूकना खतरनाक हो सकता है, मतलब अभी भी इनको डाउट है ये हो सकता है। अरे भैया पब्लिक प्लेस में थूकेंगे तो खतरनाक ही है वो। चलिए ये बस आ गई, लोग काफ़ी हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा दूरी पे है भी नहीं है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अभी 1030 रुपये का टिकट लेने के बाद ये पता चला कि ज़ू का टिकट 200 रुपये का वो अलग से लेना है, और यहाँ पे है ये पेट जोन, इसका 50 रुपये का टिकट है वो अलग से लेना है। तो जो हमारा टिकट है वो खाली स्टैचू ऑफ यूनिटी, फ्लावर वैली और डैम, 3 चीज़ों के लिए है खाली। अब चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। ये है वैली ऑफ फ्लावर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा ये डैम भी यही है शायद। हाँ डैम व्यू पॉइंट के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, डैम व्यू पॉइंट के लिए वहाँ से जाना पड़ेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ से। चलिए आगे चल के देखते हैं कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे। मौसम तो यहाँ का गर्म है। ये है डैम, सामने देखिए वो है कैक्टस गार्डन, उस तरफ वो है बटरफ्लाई गार्डन। और ये देखिए बड़ा ग्राउंड है, वो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से भी दिखाई पड़ रही है। एक्चुअली ये स्टैचू है इतनी बड़ी, इतना खुला एरिया है कि आप 2-3 किलोमीटर दूर भी आ जाएंगे तब भी आपको दिखता रहेगा ही। चलिए चलते हैं आगे। और लग रहा है कि ये एंट्रेंस है वैली ऑफ फ्लावर का, काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ है। आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये है अंदर, वैली ऑफ फ्लावर्स में आ गए हैं। अंदर जाने का रास्ता है या वैली है, फूलों के नाम तो लिखे हुए हैं, इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कुछ। ये है भारत वन, अच्छा वॉकवे बने हुए हैं। यहाँ क्या है, लोग फोटोशूट कर रहे हैं क्या?
अच्छा, यहाँ से नदी का व्यू है। ये देखिए, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। जब साफ सफाई हो तो जगह कितनी अच्छी लगती है। चाहे यहाँ पे है, एक चीज देखिए, जब साफ सफाई होती है तो जगह कितनी अच्छी लगती है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे तो कोई ज़्यादा फूल तो लगे नहीं है। देखिए, यहाँ कुछ खास तो है नहीं। पीस इन ग्रोथ, ये स्कल्पचर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ अच्छा ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ है, अच्छा है घूमने के लिए। सब बढ़िया लग रहा है वैसे तो, हरा भरा। अब साफ सफाई रहती है तो देखिए कितना अच्छा लगता है। भले ही आपके पड़ोस का गार्डन ही हो, अगर वो भी साफ होगा तो वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ तो अच्छा है। तो ये इस मौसम में भी इन्होंने इतनी हरियाली मेंटेन करी हुई है, ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये इतना आसान नहीं है। ये है ग्लो गार्डन। अब इन सब के अंदर लाइटें लगी होंगी, जैसा हमने वहाँ देखा था कोटा में, रिवर फ्रंट पे। अब इसके लिए या तो फिर अंधेरा जब हो जाए तब आओ। फिलहाल तो दिन में तो कुछ खास नहीं लग रहा, रात को ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जब इनमें लाइटें जल जाती हैं। तो ये देखिए, ये मेज़ बना हुआ है, उस सामने दीवार पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे ये बढ़िया बना हुआ, एकदम थिक। ये मेज़ गार्डन है, इसका भी टिकट अलग से है। तो 1030 रुपये का जो टिकट है, उसमें खाली 3 चीज़ें थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये वैली ऑफ फ्लावर और वो डैम का जो तुमने व्यू देखा, बस वो। और बाकी की सारी चीज़ें अलग से टिकट है इनकी, कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए जो भी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब अगर पूरा एंजॉय करना है तो बच्चों के साथ आइए, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेज गार्डन है बच्चों को मज़ा आएगा, वो ग्लो गार्डन है वहाँ बच्चों को मज़ा आएगा, इवन स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी ऊपर चढ़ने में बच्चों को ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमें नहीं पता था कि आपको एक्सप्रेस टिकट लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप एक्सप्रेस टिकट लेते हैं तो वही टिकट 1030 रुपये का है, और उसमें आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा भी देखने के लिए। खाली आपको ये मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, व्यूइंग गैलरी और एक वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके बदले आप SOU एंट्री टिकट व्यूइंग गैलरी वाला जो है 380 रुपये का है, वो लीजिए और बाकी के सारे टिकट ले लीजिए। वो आपको एक्सप्रेस टिकट से भी सस्ते में मिल जाएंगे। तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा आपको दूसरे टिकट लेने का। सारे टिकट ले लीजिए, एक्सप्रेस टिकट मत लीजिए, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। बस ये है कि जब आप वहाँ स्टैचू में पहुँचेंगे, जब व्यूइंग गैलरी में जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वहाँ खाली ये है। तो ठीक है, अगर वहाँ आधा घंटा लग गया, अगर मैं कह रहा हूँ 1 घंटा भी लग गया, बाकी के तो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे आप 10-15 मिनट बचा लेंगे, ऊपर जा कर के सबको वही टाइम मिलता है जो एक्सप्रेस वालों को मिलता है, आपको वही टाइम मिलेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक्सप्रेस टिकट को ना लें। बार बार मैं एक्सप्रेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि हम ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए वो मुझसे निकल जा रहा है अपने आप ही। तो एक्सप्रेस टिकट ना लेकर के नॉर्मल स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी
380 रुपये का जो है वो लीजिए। और उसके बाद बाकी के नीचे के जैसे ये है जंगल सफारी, पेट्स जोन, आरोग्यवन, एकता नर्सरी, कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन और विश्ववन, सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और अच्छा एक चीज़ और है, ऐसे टाइम पर आइए कि आपको शाम भी यहाँ निकाल सकें। अर्ली मॉर्निंग आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि रात को ही होंगी, अंधेरा होने के बाद ही होंगी। तो उसके लिए आपको अगर शाम को आएँ तब तो ठीक है, नहीं तो घूमते घूमते थक जाएंगे आप। तो ये हमारा हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी टिकट के बारे में, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। ये बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस टिकट का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये कि उनकी लाइन थोड़ी अलग होती है, नॉर्मल की लाइन थोड़ी अलग होती है। तो नॉर्मल में नेचुरली लोग ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम के लिए आप उसको बचाने के बजाय सारी टिकटें आपकी आ जाएंगी, तब भी आपको वो टिकट सस्ता पड़ेगा एक्सप्रेस टिकट से। तो उस पर जाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ लोग ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेकिन इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ना तो इन लोगों ने कोई एडवर्टीजमेंट किया हुआ है, ना ही हमें इसके बारे में कुछ पता था पहले से। तो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ज़ू भी मिलेगा, और वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा, कैक्टस गार्डन मिलेगा, मेज गार्डन मिलेगा, और वो जो रात के जो हैं चीज़ें वो भी मिलेंगी जो अंधेरे में देखने लायक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश तो ये करिए कि यहाँ पे पहुँचें। अगर एकोमोडेशन कहीं आसपास ले लें तो और भी अच्छा है कि रात को अपना ख़त्म किया, उसके बाद पास में जाके रुक गए। होटल्स तो यहाँ पे भी हैं, और जो थोड़े सस्ते होटल होंगे वो उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम आ रहे हैं पोइचा से, और पोइचा में तो हम उसी टेम्पल में रुके थे जो मंदिर था वहाँ पे। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं ये। तो इस तरह से करके आप देखिए जब भी कभी आएँ। दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हो सके विंटर में आएँ। जितना मौसम ठंडा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि गुजरात वैसे भी पूरा गर्म ही रहता है। यहाँ गर्मी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान से ज़्यादा गर्मी गुजरात में पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर दिसंबर और जनवरी ये 2 ही महीने हैं आइडियल महीने। उसके बाद जो शोल्डर मंथ है वो हो सकता है नवंबर का हो और फरवरी का हो सकता है। तो अभी भी हम भी फरवरी में ही घूम रहे हैं, और ये मिड फरवरी है। तो अभी तो ठीक है, क्योंकि हवा थोड़ी ठंडी है, धूप तो अच्छी खासी है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। तो अब अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।